हेलो एवरीवन। तो आज सुबह का दिन शुरू होता है राधिया की पढ़ाई से। आज सुबह राधिया जल्दी उठ गई थी और कुछ इनका एक आधा वर्क पेंडिंग भी रह गया था संडे की वजह से, जो इन्होंने मतलब नहीं किया था, तो इस वजह से मॉर्निंग में करा दिया। तो साथ में ये भी फ्री में उठ जाती हैं। हमारी फ्री का उठना होता है, हम चाहते हैं ये सोएं लेकिन ये सुबह उठ गई। पापा इनके सो रहे हैं अभी, लेकिन इनको उठना ज़रूरी था। और आज मैं बच्चों से भी पहले ही उठ गई थी, तो मैंने डस्टिंग वगैरह जो सुबह की झाड़ू होती है पहली झाड़ू वो लगा दी थी और बाकी का काम कर दिया था। आलू उबालने रख दिए थे, आलू के पराठे दे रही थी आज रातिया को मैं लंच और ब्रेकफास्ट में, तो वो भी। और बाकी आज फिर मैंने कहा जब सुबह उठी गई हो तो ट्यूशन का थोड़ा काम भी कर लो। तो यहाँ कुछ 6 सवा 6 बजे का ही टाइम हो रहा है सुबह का। तो रातिया उठ गई थी तो उसने काम भी कर लिया और यहाँ हमारा नौटंकी चल रहा है। यहाँ बहुत देर में जाके ये संभलती है, बहुत देर से लग जाती है इसको पैम्पर करना में, बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ मैंने राधिया के लिए बॉर्नविटा तैयार कर दिया था, दूध उसका, तो उसे आज दे दिया था। मतलब अच्छा रहा, आज मैनेज सा हो गया, चीज़ें भाग दौड़ नहीं हुई। तो यहाँ पे एक दो काम जो मेरे सही चल रहे थे बिल्कुल। तो देखिए आलू भी उबल गए, आलू उबल के आज छोटे थे तब भी 2 बार में उबले। तो आज जो मैं आलू पराठे देने वाली थी वो थे आलू के अंदर मैश करके, आटे के अंदर आलू को मैश करके, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि भरते नहीं हैं, थोड़े निकलते हैं तो फिर वो स्कूल में अच्छे नहीं लगते हैं तो बच्चे के साथ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें सिंपल नमक और मिर्च का, जो मैं एक पेस्ट मिक्सचर बना के रखती हूँ एक साथ का। यहाँ पे मैंने बताई थी पहले से चलता है, तो वो नमक मिर्च मतलब ज़्यादा मिर्चीला भी नहीं रहेगा राधिया के लिए और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा, सादा पराठा भी नहीं रहेगा। बहुत थोड़े से क्यूमिन सीड्स, जीरा डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि जीरा राधिया को ज़्यादा पसंद नहीं है और इसलिए। तो फिर यहाँ पे मैंने ये सुबह का नाश्ता ये 2-3 लोगों के लिए बनाया है इतने आटे में। सुबह जल्दी हाथ ज़्यादा नहीं चलता है कि काफ़ी सारा मतलब बनाओ, तो बाद में जो जो रहते हैं उनके लिए इत्मीनान से बनाती हूँ फिर नाश्ता। तो यहाँ पे राधिया हुई, पापा सुबह अपनी शॉप पे जाते हैं और इसके राधिया के पापा हुए, तो इन लोगों के लिए सुबह में हो जाता है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है एक तो ये पराठा, और इसमें आलू का पराठा है, टेस्ट वही है, झंझट कुछ नहीं होती। तो इसलिए ये बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए भी बेस्ट रहता है। वो सूजी के चीले पे ही अटकी थी, लेकिन मैंने रात फिर उसे समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आलू का पराठा ले जाऊँगी। तो यहाँ आलू का पराठा मैंने इनके लिए बना दिया है। हम्म। नहाया हो नीचे? नहाती क्यों नहीं हो तुम नीचे? तो यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। तो पहले मैंने पराठे सेक लिए, मम्मी ने पापा की साइड में चाय चढ़ा दी थी, तो मम्मी पापा को दे रही हैं। तो मैंने कहा 2 पराठे आप ले जाओ पापा के लिए, जब तक मैं राधिया के लिए बनाऊँगी, क्योंकि राधिया को तो टिफ़िन में ही पैक करने थे और पापा को भी सुबह शॉप पे जल्दी जाना होता है। तो इसलिए सुबह का काम थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला हो जाता है। हर किसी के घर में ये होता होगा डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि सुबह के टाइम में सब ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले होते हैं और इत्मीनान से फिर काम नहीं हो पाता, क्योंकि सभी का टाइम बच्चे को 7 साढ़े 7 भेजना है, फिर हस्बैंड को 8 साढ़े 8 भेजना है। तो इस तरीके से ये टाइम बहुत हबड़ दबड़ वाला हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला फ़िलहाल सुबह में काम अच्छे से हो गया था, सभी को टाइम से नाश्ता वाश्ता मिल गया था। तो यहाँ मैंने राधिया का लंच पैक किया और उसके बाद मैंने तैयार किया राधिया को, नहला उसके पापा ने दिया था उसे। उसके बाद मैंने उसे तैयार किया और फिर सीधे उसको ले गई मैं उसका बैग नीचे। तो आज उसके बाबा उसे छोड़ने गए थे स्कूल। वो काम गई? हाँ। राधे राधे। तो यहाँ राधिया को नीचे छोड़ने के बाद आके मैंने उनके कपड़ों पे प्रेस करी। वैसे ये भी अपने कपड़ों पे प्रेस कर लेते हैं, तो लेकिन उनको उनकी तबीयत नहीं सही चल रही है, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप आराम करो, थोड़ा आराम और सही, फिर तो उन्हें पूरे दिन ऑफिस में बैठना ही है। और तो फिर मैंने उनकी ड्रेस पर प्रेस कर दी, ड्रेस नहीं मतलब ये जो भी रोज़ फॉर्मल पहनते हैं वो उस पर, क्योंकि इस बार संडे में गई भी नहीं थी। तो मेरा देवर है शिवा, वो आ जाता है तो वो मेरी हेल्प कर देता है इस मामले में कि वो शॉप पे ना कपड़े दे आता है सारे, तो एक साथ हो जाते हैं, बहुत फ़ायदा रहता है। लेकिन वो इस संडे नहीं आया था, वरना वो आ जाता है मिलने, तो फिर मैं उससे वाला काम करा लेती हूँ। मेरे देवरों में बहुत अच्छी ये खासियत है कि मैं कभी किसी से कोई काम बोलती हूँ, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स वाले हों घर में या चाहे वो कोई भी दूर के रिश्ते में भी हो। मतलब काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते हैं ना यहाँ पे कि गली मोहल्ले में भी सब देवर ही हैं, तो कभी कोई काम के लिए मना नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती है, कभी कोई चीज़ मंगानी है, कुछ चीज़ कहनी है, तो एक कॉल भी कर दिया तो वो काम हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो काफ़ी कुछ ये वाली चीज़ें मैंने बनाई हैं अपनी इतने टाइम में रिश्ते में, कि मतलब मुझे कोई जल्दी मना नहीं करता है किसी काम के लिए। हाँ, किसी की मजबूरी हो वो बात अलग है।
है। अभी तो तुम मंजन मांग रही थी। अच्छा अपने दांत दांत दिखाओ, दांत दिखाओ अपने, दांत तो दिखाओ, तभी तो ब्रश कर पाओगी। देखें देखें, पूरे दांत नहीं निकल पाए हैं, ब्रश करेंगी मैडम हमारी। देखें, नहीं बोलोगी। देखें देखें, गुस्सा तो देखे, गुच्छा तो देखे, छुपे छुपे नहीं बोलोगी। हैं, जाओ, नहीं बोलोगे तो जाओ फिर। हमने तुम्हें दूध दिया, पराठा दिया, कोई बात नहीं उसकी। हाँ, कोई बात नहीं हो, बाहर गिननी है फिर। क्योंकि मम्मी पापा तो अंदर बैठे हैं, गिन्नी बाहर है। चलो प्रेस कर ले, पापा की पैंट रह गई है प्रेस करने के लिए। जितनी जल्दी सो के उठी हैं उतनी जल्दी ये दोबारा सो गई हैं। अभी बज रहे हैं 9 और मतलब कि 8:30, और मैडम हमारी 2 घंटा जगी है, 6:30 उठी थी, 8:30 ये सो गई हैं। तुम्हें तो पसीना आ रहा है, पंखा नहीं चला। अखबार पढ़ रही हो? बड़ी गहराई में अखबार पढ़ रही हो। अच्छा, हम भी नहा ही लें। वो सो गई, देखो दोबारा इतनी जल्दी जगी, सो गई। अब सो के उठे तो ज़्यादा सही है, लेकिन वो तो छोटी मोटी चीज़ें उठा के रख देते हैं सुबह, जो फैलती हैं जल्दी की वजह से। अम्मा जा रही, फिर जाए अम्मा। ऐसा होता है इन छोटे बच्चों के साथ कि अपना काम ही नहीं समेट पाओ। थोड़ा बहुत कुछ समेटा है तो अभी फिर वही की वही पहुंच जाओ। अभी मुझे आधा घंटा हो गया सिर्फ उन्हें लंच दिया, वो नाश्ता दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं छत पे देख रही हूँ, मम्मी कपड़े सुखा रही हैं ऊपर, धूप नहीं है तभी वो चली गई हैं। और सुबह की शुरुआत हो ही चुकी है। सुबह के आपने देख ही लिए हैं मेरे बच्चों के नखरे, रुद्रा के कितने नखरों से उठी है, उठ भी गई है दोबारा बल्कि अब। तो अभी मैं उसके लिए भजन चला के गई थी फिलहाल के लिए। रुद्दू भजन सुने, भजन सुने। जरा ही देर सोई, मुश्किल से आधा घंटा सो के फिर इसने काम बिगाड़ दिया। मैंने अम्मा पासी से छोड़ा तो मैंने आगे का काम बढ़ाया, नहाना वाना किया। वरना इन बच्चों के चक्कर में बड़ा स्यापा कर देते हैं ये लोग। टाइम देखो, आपको 9 बजे का टाइम दिखाया था, 10 बज रहे हैं। उसमें कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं बचा था, काफ़ी काम मेरा हो ही चुका था। और अब मैंने फिलहाल तो सब कुछ कर ही लिया है। मैंने फिलहाल तो सब कुछ काम कर ही लिया है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, सुबह की चाय। अभी किसी ने भी नहीं पी है। और आज तो आटा भी हमारा ख़त्म हो गया है, टंकी में आटा ही नहीं है, चक्की पे से उठाया ही नहीं है, तो वो अब उठेगा। जितना था उसमें नाश्ता जितने लोगों के लायक बनना था बन गया है। अब आलू उबाल मैंने ज़्यादा लिया, आटा मैंने बाद में देखा। तो अब मैं सैंडविचेस बनाऊँगी, आलू सैंडविच। और बाकी जो पापा थे और राधिया और ये गए, तो इन लोगों को मैंने वही आलू के पराठे लंच में दे दिए थे। लंच ब्रेकफास्ट ही हुआ है, तीनों का लंच किसी का नहीं हुआ है। तो अब हम लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और बढ़ाते हैं आगे अपनी आज की। कहाँ ये मेरा बहुत शैतान पैकेट है, बहुत शैतानी करती है। राधिया ने तो इसकी 5% भी नहीं करी जितनी ये शैतानी करती है। आजा मेरा गन्नू।
तो यहाँ मैंने बना ली थी सभी के लिए चाय तैयार कर ली थी, और जो आलू बचे थे उन्हें सैंडविच के लिए तैयार कर लिया था। आलू मैश करके उसमें थोड़ा बहुत मसाला डाला, और यहाँ पे तवे पे आज सैंडविच मेकर में नहीं बनाए थे, तवा था पराठों का तो तभी इसी पे बना लिया, और जल्दी भी बनते हैं इस पर। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया। इसके बाद क्योंकि सुबह सदर वाली अम्मा को जाना था अपनी बेटी घर, मतलब हमारी बुआ घर, तो उनके यहाँ जाना था किसी वजह से, तो वो वहाँ चली गई थी, तो तभी हम सब लोग यहाँ साथ में नाश्ता कर रहे हैं। क्या इन्हें मिर्च लग रही, पानी नहीं मांग रही है। ये खा रही है अपनी नमक वाली। हमें लगा ने पापा के संग नाश्ता कर लिया है, सही तो अब देख के खाना निकाल लो। हरी मिर्च ले, मिर्चा निकाल ले, वो आई दादी। तुमसे ज्यादा ममता है। आ जाना शाम तक। अभी 10:30 बजे हैं, तुम 12 बजे की बात कर रही थी। अभी 10:30 बजे हैं, 11:30 तक तुम पहुंच जाओगी। ज्यादा ज्यादा 1 घंटा नहीं लगेगा। चलो आ जाना जब तुम्हारा मन करे। ये घूमने जा रही हैं रुद्रा, घूमने जा रही हैं। हाँ अम्मा भी चली गई हैं। जाना था उन्हें मुकरमपुर, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है, और वहाँ उनकी बेटी रहती हैं, बुआ हमारी कांति बुआ, तो वहाँ गई हैं। और जब से अम्मा आई हैं तब से अम्मा कहीं ना कहीं घूम ही रही हैं। पहले एक महीना बरेली रह के आई, फिर बरेली से आई, फिर वो ट्रेजेडी हुई उनके घर में, तो फिर वो रक्षाबंधन के बाद फिर चली गई। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले आई थी, फिर चली गई 4 दिन बाद ही, तो अभी 10 दिन में आई हैं, तो आज फिर चली गई हैं। तो आज आ जाएंगी या कल आ जाएंगी, जैसे भी होगा उनका, तो उन्हें सही लगेगा। नक बहुत चमक रहा है। तो बस अभी चलते हैं, लंच वंच देखते हैं। नाश्ता सबका हो ही गया है। मैं भी कुछ सोच रही हूँ, मैं भी कहीं घूम आऊँ। बहुत दिन से एक जगह का पेंडिंग चल रहा है, बहुत दिन से। तो देखते हैं आज होगा पॉसिबल, पता नहीं कब से हो रहा है। और शायद कल आई थिंक गणेश चतुर्थी भी है कल ही, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी है। और बाकी तो कल फिर गणेश जी आएंगे मंदिर में, कह तो रहे हैं ये लोग, प्लानिंग कर रहे हैं जो ये कमेटी वगैरह वाले हैं, समिति वाले मंदिर के। तो देखिए कल क्या होता है। आते हैं गणेश जी हमारे यहाँ, किस तरीके से होती है सब कुछ अभी कुछ मुझे पता नहीं है, होता है अभी है या नहीं होता है, कह रहे हैं, तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल आज के ब्लॉग में मेरे आगे बने रहिएगा। इसी के साथ अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने बना लिया था खाना, और सिंपल सी दाल चावल रोटी। और उसके बाद मैंने पूरी किचन अपनी साफ़ करी, तो पता नहीं कहाँ से ये छिपकली मैडम आज हमारे स्लिप पे आ गई, और इसने जो बाद में तमाशा किया है, हिलने का नाम नहीं ले रही थी ये बिल्कुल भी स्लिप पे से। कौन है छिपकली? छिपकली तुम्हारी बुआ, तुम्हारी बुआ छिपकली है। हाँ अब मारेगी बुआ, तुमने बुआ को छिपकली का। दूसरी वाली का तो पारा हाई है, वो सुन के गुस्सा भी हो जाएगी। हाँ हैं? हाँ बहुत होता है। हैं क्या बना रही हो? आटे का क्या बन रहा है? एक छिपकली पूरा स्लिप खाली कर दिया है छिपकली ने, और जब तक ये जाएगी नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये इस पाटे के नीचे थी जिस पर रोटी बनाते हैं, और बड़ा ये मेरे को अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा रोंगटे से खड़े हो जाते हैं मेरे देखते हुए इसे। तो इसकी पूँछ भी टूट गई थी, अपने आप ही ने छोड़ दी थी, तो फिर ये दोबारा चक्कर काट के दोबारा से गई। क्या बना बना के सब लेने आए होंगे। कहाँ हुआ? क्या केस?
11वीं क्लास के बच्चे को लेने आया है एक लड़का, और उसका कोई बहुत आता गायब है वो। नहीं, फिर फोटो आ गया उसका, तब उन्होंने कहा भी जांच पड़ताल करते हैं, पता करते हैं आप कौन है क्या है। अच्छा, वीडियो में आ गया। कभी मार दिए भाभी मेरा तो थी दे ले। और मेरे लिए। मेरे प्लान मम्मी ना तेल जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। एक छिपकली ने जिंदगी हिला डाली। तो जी अभी बज रहे हैं 3 और आज एक छिपकली ने बड़ा ही ड्रामा कर दिया है। अच्छी वो किचन में आई, वो तो शुक्र है कि उस टाइम खाना मेरा सारा बन गया, नहीं तो पता नहीं किस टाइम मेरा लंच आज बन पाता, कि आधा पौन घंटा मुझे उसको हटाने में लग गया। वो जा ही नहीं रही थी, इवन उसकी पूंछ भी कट गई इतना वो। और उसके बाद मम्मी और मैं दोनों ही नहाए। वो एक छिपकली ने दोबारा नहलाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि पूरे स्लैब की साफ सफाई करी उन्होंने, वो उठा के उसकी टेल फेंकी, तो इसलिए वो नहाई। मैंने सब सफाई करी इसलिए मैं नहाई। बड़ा ही स्यापा हो गया, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। तो अभी मैं राधे को काम करा रही हूँ, और बस इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।